मुझे पता है हर हिंदुस्तानी का दिल धधक रहा है, सब चाह रहे हैं कि पाकिस्तान को उड़ा दे, लेकिन भरोसा रखिए उस सरकार पर जिसने 500 साल का मुद्दा सुलझा दिया, वो 75 सालों का मुद्दा भी सुलझा सकता है। लेकिन अफसोस है हम उस देश में रहते हैं जहाँ कभी इस चीज की तारीफ नहीं हो सकती है। सियासत को परे रख दीजिए कुछ समय के लिए, ये ऐसा समय है ना जब आपको सिर्फ सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। लेकिन हमारे देश में जो लेफ्टिस्ट और देशद्रोही हैं कुछ, उनको ये नहीं है। कुछ लोग अब फैला रहे हैं कि मोदी सरकार जानबूझकर युद्ध कर रही है, भड़काने की कोशिश कर रहे हैं सीमा से सटे इलाकों को कि मोदी सरकार ये जानबूझकर कर रही है। पहली चीज, इसकी शुरुआत हमने नहीं की। पहलगाम का हमला पाकिस्तान ने किया, उसका जवाब देना था। हमने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की, लेकिन उसमें हमने किसी नागरिक को नहीं मारा, हमने आतंकवादियों को मारा। लेकिन अफसोस है कि पाकिस्तान के लिए वो आतंकवादी नहीं है, उनके लिए वो उनके नागरिक हैं। अब वो प्रोपेगेंडा क्रिएट कर रहा है उधर से कि हमारे भारत ने उनके लोगों को मारा है। अब वो बौखलाहट में पाकिस्तान क्या कर रहा है, फायरिंग लगातार करता जा रहा है, सिविलियंस को निशाना बना रहा है। पुंछ में हमारे भाई बहन मारे गए, उसमें मुस्लिम्स भी थे, उसमें हिंदू भी थे, हमारे जवान भी शहीद हुए कुछ। अब आता है सवाल कि अगर जब वो मारता रहेगा ऐसे, तो क्या हम हाथ में हाथ धरे बैठे रहेंगे? यार, हम अभी भी कह रहे हैं कि हम युद्ध नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर वो करेंगे कार्रवाई तो हम जवाब देंगे उसका। हाथ में हाथ धरे बैठने वाला ये भारत नहीं है। तो ये मिसकॉन्सेप्शन मत बनाइए कि भारत बेवजह कर रहा है। और दूसरा चीज, ये वक्त ना आंख खोलने वाला है सबके लिए, और खासकर फिर बुरा लग जाएगा तुमको बोलेंगे उन मुसलमान भाइयों के लिए जो बेवजह इनके बहकावे में आ जाते हैं, कुछ चंद लोगों के चंद पैसों के चक्कर में। ये जिहादी मानसिकता है इनकी ना, बहकावे में मत आइए। पाकिस्तान अभी भी कर रहा है काम यही बहकाने का। अगर आपने प्रेस ब्रीफिंग सुनी हो भारतीय सेना की, आज भी यही बोला गया था और पहलगाम हमले के बाद भी यही बोला गया था कि पाकिस्तान उधर से सिर्फ हमें बांटने की कोशिश कर रहा है, सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहा है। कल पाकिस्तान ने फैलाया ये चीज कि भारतीय सेना ने ही गोल्डन टेम्पल पर अटैक करवाया। क्यों करेगा भारत भाई? सिख भाई हमारे ये चीज जानते भी हैं कि भारत में उनके साथ कोई रेसिज्म नहीं हो रहा है, लेकिन समझना हमारे मुसलमान भाइयों को है। अब फिर लोग कहेंगे कि तुम हिंदू मुस्लिम कर रहे हो। भैया एक सच बताएं आपको, यही मोदी सरकार ना होती, इतना टाइट ना होती सिक्योरिटी ना, अभी भारत के अंदर दंगे शुरू हो गए होते हैं। नहीं जाना तो पास्ट में चले जाइए, जो हमने डिसीजंस लिए, चाहे एनआरसी सीए रहा हो, चाहे हमने किसी पे सर्वे करा रहे हो तब हुआ हो, चाहे जुलूस निकल रहा है किसी हिंदू धर्म का तब हो, हर जगह। अभी असदुद्दीन ओवैसी जैसे बड़े नेता जो हमेशा बीजेपी का विरोध करते, उन्होंने से पोस्ट डाला पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। उनका कमेंट बॉक्स पढ़ लेना जाके जरा कि उनको क्या क्या गालियां पड़ी हैं। ऐसी मानसिकता पे सवाल नहीं उठाएंगे। पैलेस्तीन के ऊपर इजराइल हमला करता तब तुमने भारत में 2 महीने तक झंडे फूके थे इजराइल के। पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया, कितने झंडे पाकिस्तान के जलाए गए, लोग बगल से निकल जा रहे थे। ये सच नहीं है? तो अभी भी आंख खोल लीजिए। अगर एक यूनाइट होकर हम अभी रहेंगे ना तो सेफ रहेंगे। गलत नैरेटिव मत सेट करिए। पाकिस्तान यही चाह रहा है कि हम बट जाए। गजब का प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पर फैला रहे हैं। एक तरफ वो कहते हैं कि हमारा कराची पोर्ट उड़ गया पहले, फिर कहते नहीं ये तो फेक न्यूज होगी। मतलब जो साइबर अटैक हम पे कर रहा है उसी के ऊपर साइबर अटैक हो। गजब है। सरकार खुद युद्ध नहीं चाहती, हम खुद विकसित भारत का लक्ष्य देख रहे हैं 2047 तक। हम क्यों युद्ध में जाके अपने आप को ही पीछे ढकेलेंगे? भाई कुछ तो सेंस लगाइए। पढ़े लिखे होना ठीक है, पढ़े लिखे होकर गंवार होना गलत बात है।